नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 22 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में पढ़ाई कर रहे हैं, आगे क्या करना उचित रहेगा, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके हथेली पर जो भी अच्छी खराब अवस्था बन रही है इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो हथेली बड़ी जानदार है, इनकी बड़ी शानदार हथेली है। हथेली पर कुछ ऐसी अवस्था बन रही है, अगर इसके रिगार्डिंग आपने प्रयास कर लिया ना तो करोड़ों का मालिक बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इनके हाथ पर सूर्य रेखा, बुध रेखा और भाग्य रेखा का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बड़ा गजब का है, बड़ा गजब का है। ऐसे लोग अगर जिंदगी पर प्रयास कर ले, अपनी नेगेटिविटी को छोड़ के अगर आगे बढ़ने के लिए कुछ कर लेना, मतलब फिर तो मेरे प्रेडिक्शंस 100% सही होने हैं। ये लोग बनते करोड़ों के मालिक। तो अगर आपकी हथेली पर कुछ ऐसी अवस्था मौजूद है और आप अपनी जिंदगी पर अमीर बनना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपकी हथेली पर ऐसी अवस्था मौजूद होगी, बस प्रयास करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ने से आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। तो बस आपका जो इंतजार है उसको हम खत्म करते हैं और चीजों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव अवस्थाओं को देखेंगे, फिर नेगेटिव चीजों को देखेंगे कि कुछ अगर गड़बड़ है तो उसके लिए हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं। पैसे आने हैं तो वो जरूर आएंगे, लेकिन अगर आप अपने नेगेटिव चीजों का उपाय नहीं करते ना तो उससे क्या होता है ना, पैसे देर से आते हैं, विलंब से आते हैं। आपका कोई काम होते होते रुक जाएगा और वो बड़ा काम हो सकता है और आपको इसके लिए काफी रिग्रेट होगा कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हो क्यों रहा। कामयाबी तो मिलेगी लेकिन थोड़ी देर से मिलेगी। तो हम होते किस लिए हैं? हम आपको आपके नेगेटिव चीजों से रूबरू कराने के लिए होते हैं और पॉजिटिव चीजें तो बताएंगे ही बताएंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव चीज में देखिए, भाग्य रेखा। क्या चीज को लेकर मैंने ये टिप्पणी की, पहले उसको समझना है। ये एक लाइन भाग्य रेखा से जुड़ी और एक लाइन यहां भी जुड़ी। याद रखना, इनकी आयु महज 22 साल है और अभी इस लाइन में और जान आना है। एक देखो भाग्य रेखा यहां से आगे चल के गई और एक गजब की सूर्य रेखा आगे बढ़ी, मतलब मजा आ गया देखिए, एकदम शानदार। और यहां पर से एक जबरदस्त बुध रेखा बनी, देखो। तो अभी इस सब लाइंस में एक कमी है। कमी क्या है कि इसका ढांचा तो बहुत बढ़िया बना है लेकिन इस पर बहुत क्लैरिटी के साथ है नहीं। ये लाइंस जो है ना, अब क्लैरिटी क्या होती है समझना। जितनी स्ट्रेंथ आपकी जीवन रेखा की है, जितनी मोटाई आपकी जीवन रेखा की है ना, उतनी मोटाई आपको इनकी भाग्य रेखा की नहीं दिख रही होगी, या उतना चमक आपको इनके भाग्य रेखा का नहीं दिख रहा होगा। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहां पर। इसको हम बताएंगे क्या है। तो इसका मतलब क्या होता है ना कि ये अभी फल नहीं देगी लेकिन ये बन चुकी है, समझना। जब तक कोई लाइन एकदम क्लियर ना हो, चाहे वो भाग्य रेखा हो या सूर्य रेखा हो या बुध रेखा हो, तब तक उसके 100% फल नहीं आते। इसका मतलब वो फॉर्मेशन स्टेज में है। अब डिसाइड ये करना है कि आप कितना दिन में इसको समझते हैं और कितने दिन के बाद आपकी जिंदगी बदलती है। अब वो डिसाइड कहां से होता है? आपके जीवन रेखा पर बनने वाली प्रोग्रेस लाइन से, जो कि हल्की हल्की अमाउंट में मुझे दिख रही है, लेकिन कुछ राहु रेखा भी है, याद रखना। लेकिन इतना तो मैं जरूर कह सकता हूं कि जो लाइंस आपके हथेली पर डेवलप कर रही है और जितनी स्मूथ आपकी जीवन रेखा है और ये लाइंस जो आगे बढ़ के चल रही है, तो ये लाइंस बनेगी जरूर। ये बनेगी जरूर। 1 साल में बने, 2 साल में बने, 5 साल में बने, बनेगी जरूर। और जब से बनेगी तब से गजब के फल आने हैं, गजब के फल। ये इसके लिए मुझे थोड़ा और डायग्नोसिस करने की आवश्यकता होगी, वो मैं पर्सनली इनको बता दूंगा। तो ये लाइंस अगर आपके हाथ पर विजिबल रूप से हो, इनके हाथ पर भी विजिबल ही है। कौन सी लाइंस? ये देखो भाग्य रेखा, और आगे भी भाग्य रेखा सी बन के आगे चल रही है, और एक जबरदस्त सूर्य रेखा जो यहां पर से आगे मिल रही है, और एक जबरदस्त भाग्य बुध रेखा जो आगे जा रही है। अगर ये लाइंस किसी के भी हाथ पर हो तो सैटर्न लग, जिसको हम फेट लाइन कहते हैं, सन लग, जिसको हम सूर्य रेखा कहते हैं, मरकरी लग, जिसको हम बुध रेखा कहते हैं, तीनों लक आपके हाथ पर होगा। और केवल एक लाइन, एक लक लाइन तो आपको करोड़ों का मालिक बना सकती है। ये तो फिर भी 3 है। बताओ, सोचो कितने पैसे कमाओगे? बहुत पैसे कमाते हैं,
बस इसको सार्थक रूप लेने के लिए कुछ कर्म भी करने पड़ते हैं, क्योंकि भाग्य रेखा जब हो, सूर्य रेखा जब हो, बुध रेखा जब हो, तो प्रयास तो करना पड़ेगा ना। बिना प्रयास के क्या ही मिलेगा? बिना प्रयास के ये मिलेगा अच्छे घर में जन्म हुआ है, जिंदगी अच्छी कट जाएगी। लेकिन उसको ठीक करने के लिए और अच्छा करने के लिए और पुख्ता करने के लिए आपको ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। तो बस प्रयास करिएगा, आज कल के डेट में जिंदगी पर बहुत पैसे कमाइएगा, बहुत पैसे। हालांकि ये जो लाइंस अभी विजिबल रूप नहीं ली है, ये आगे चल के जरूर लेगी। देखो एकदम क्लियरिटी के साथ देखो, समझो। जितनी क्लियर अभी आपकी सूर्य रेखा बन गई है ना, उतनी क्लियर आपको भाग्य रेखा नहीं दिख रही होगी। जितनी क्लियर आपकी बुध रेखा बन गई है ना, उतनी क्लियर आपको भाग्य रेखा नहीं दिख रही होगी। तो इसको और प्रबल करने के लिए हम चीजों को और तरीके से देख के आपको हम बता देंगे क्या करना है, कैसे ये प्रबल होगी, कैसे ही जिंदगी पर आपके और अच्छा फल देगी। बन तो गई है, लेकिन फिर इसका ड्यूरेशन जो है ना, थोड़ा मुझे और देखना पड़ेगा। मैं बता दूंगा क्या करना है। बाकी आपकी जबरदस्त लाइंस बन रही हैं, खुश हो जाइए। और जिंदगी पर अगर अभी आप 4 घंटे मेहनत कर रहे हो ना, उसको बढ़ा दो, उसको 8 घंटे कर दो। और कोई व्यक्ति अगर मेरे से ये क्वेश्चन एराइज कर रहा है कि गुरुजी मेरे हाथ पर है ये रेखाएं हैं लेकिन मुझे फल नहीं मिल रहा, तो बेशक आपके हाथ पर ये रेखाएं होंगी, बेशक आपके जिंदगी पर फल आएगा, लेकिन रेखाओं में स्ट्रेंथ नहीं होगा। इसलिए मैंने इस चीज को पहले समझाना उचित समझा, हवा में कोई बात नहीं करी कि स्ट्रेंथ किसको कहते हैं। लाइन की क्लैरिटी को, लाइन की विजिबिलिटी को, लाइन कितना ज्यादा विजिबल है उसको हम कहते हैं उस लाइन का स्ट्रेंथ। तो वो देखना अनिवार्य है। कोई भी बड़े बड़े मल्टी मिलियनियर होते हैं ना, उनके हाथ पर बचपन से रेखाएं होती है, लेकिन वो धीरे धीरे करके और डार्क होती है और पतली होती है और चमकदार होती है। तो ये नॉर्मल है, इसको लेकर बिल्कुल भी संदेह नहीं रखना। और किसी का बहुत पहले हो जाता है तो फल भी जिंदगी पर देखने को मिल जाता है। हालांकि ये बन रहा है तो इनके जिंदगी पर फल आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा और चमक आएगा ना, तो गजब का फल आएगा। तो क्या समझ में आया आपको? अगर आपके हाथ पर है और आपको फल नहीं दे रही है, तो 3 चीज देखिए। पहला, इसमें बहुत ज्यादा राहु रेखा तो आपके जीवन रेखा पर नहीं है, या फिर आपके प्लैनेट्स एकदम ही लेस कंडीशन में तो नहीं है, या फिर आपकी लाइंस जो ना वो विजिबल तो नहीं है। विजिबल है कि नहीं, इन चीजों को देखिए। अगर आपकी लाइंस विजिबल होगी, आपकी जीवन रेखा पर राहु रेखा ज्यादा ना होगा, आपकी प्लैनेट्स काफी अच्छे कंडीशन में होंगे, आप लिख के ले लो, करोड़ के अरबों के मालिक बनोगे अगर ऐसी अवस्था हुई तो बस इसको समझना है। तो ये इनकी बहुत पॉजिटिव अवस्थाएं हैं जहां पर से सूर्य रेखा अच्छी है, अधिकारी भी बन सकते हो। बुध रेखा बहुत कमाल की है, तो बिजनेस भी बढ़िया कर सकते हो आप, और बिजनेस में बहुत तरक्की कर सकते हो, नो डाउट, बहुत तरक्की। तो ये चीज आपने समझ लिया। तो ये आपकी पॉजिटिव चीजें थी। अब नेगेटिव चीजें क्या है? देखिए, नेगेटिव चीजें ये हैं कि आपकी जो भाग्य रेखा है इसमें थोड़ा कम डार्कनेस है, मतलब कम इसमें स्ट्रेंथ है। जैसा आपका सूर्य रेखा एकदम पूरा पूरा दिख रहा है, ये थोड़ा कम दिख रहा है, ये थोड़ा कम दिख रहा है। जहां पर से क्या होता है, इसके बहुत अच्छे फल नहीं आ पाते, 40% ही आते हैं। अब मैं चीजों को देख के बता दूंगा इसके लिए क्या उपाय करना उचित रहेगा, क्योंकि ढांचा तो जरूर बन चुका है। अगर इसके लिए आप सटीक उपाय कर लेते हैं तो चीजें और अच्छी हो जाएंगी जिंदगी पर, क्योंकि ये बनेगी ही बनेगी। बस हम आपको एक सार्थक उपाय दे देंगे जो इसके लिए काफी इफेक्टिव माना जाता है। वो पाम के हिसाब से, कुंडली कुंडली के हिसाब से होता है, वो चीजें हम आपको समझा देंगे, निश्चिंत रहिए। तो पहले नेगेटिविटी तो ये थी। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या कभी ऐसा होता है कि भाग्य रेखा भी डार्क होती है? क्यों नहीं होगा। अब समझो कंसेप्ट क्या है। अब आपको एक बहुत रियल कंसेप्ट में समझाता हूं। आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा बहुत अच्छे कंडीशन में है और आपकी मंगल बहुत खराब कंडीशन में है। तो मंगल के समय में नो डाउट आप बहुत तकलीफ को झेलेंगे अपने जिंदगी पर, अगर वो खराब है तो मंगल की महादशा में। और अगर तकलीफ आप झेल रहे हैं या रही हैं, तो उस समय उस एज में पार्टिकुलरली आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी नहीं दिखेगी, क्योंकि अगर आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी दिखेगी तो आप तकलीफ क्यों झेलेंगे। लेकिन जैसे जैसे मंगल जाएगा और चंद्रमा आएगा, आपकी चंद्रमा बहुत अच्छी थी, आपका खराब समय जाएगा, अच्छा समय आएगा, तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि भाग्य रेखा मेरी विजिबल होने लगी, चमक आने लगा। तो चमक आना, विजिबल होना, यह भी एक चीज का परिचय कराता है कि आपका अच्छा समय आने वाला है। अगर ये चमक नहीं है, इसका मतलब कुछ खराब समय से आप गुजर रहे हैं, कुछ खराब समय आपकी कुंडली में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा को लेकर चीजें चल रही हैं। इसका सीधा कंसेप्ट है। तो अब बात आती है यहां पर एक कंसेप्ट की बात, गुरुजी ठीक है, फिर तो वो किसी के भी जिंदगी पर हो सकता है? नहीं, किसी के भी जिंदगी पर नहीं होगा। पटरी पर ही गाड़ी चलेगा, रोड पर गाड़ी नहीं चलेगा, समझना मेरी बात को। पटरी पर ही गाड़ी चलता है, पटरी पर ही रेलगाड़ी चलता है, वो कहीं रोड पर नहीं चलता। भाग्य रेखा है तभी वो धूमिल होगी, तभी वो विजिबल होगी, बस। तो भाग्य रेखा होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज आप शायद समझ पा रहे होंगे। तो पहली नेगेटिविटी तो ये थी।
दूसरी नेगेटिविटी थी बृहस्पति में बहुत प्रॉब्लम्स है, इसको लेके थोड़े कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में तकलीफें होती हैं, प्रारंभिक समय में कुछ स्ट्रगल्स का ये परिचय कराती हैं। तो कोई नहीं, मैं इसके लिए आपको बेहतर रेमेडी सजेस्ट करूंगा जिसके रिगार्डिंग ये आपकी जिंदगी पर क्या फल दे रही है, कैसे फल दे रही है, कब फल दे रही है, चीजों को मैं स्पष्ट समझा दूंगा और क्या करना उचित रहेगा मैं पूर्णतः समझा दूंगा। अब आप बोलेंगे गुरुजी ये कैसे दिखा कि बृहस्पति इनकी गड़बड़ है, दिखाना मुझे। आपकी शुक्र देखो कितनी उभार ली हुई कंडीशन में, और चलो कोई नहीं, शुक्र तो फिर भी सभी का आपको कंफ्यूजन हो जाएगा समझने में, गुरुजी शुक्र तो सभी के हाथ पर उभार ली हुई कंडीशन में। इस बृहस्पति के समतुल्य जो ये प्लेनेट है आपका सैटर्न का, और इस सैटर्न के जो पैरेलल में ये आपका इसके सीधे लाइन में ये जो प्लेनेट है सूर्य का, इसका उभार देखिए और इसका उभार देखिए, जमीन आसमान का अंतर आ गया ना, तो फिर चीजों को समझ लिया ना कि इसमें दबाव है, इसमें उभार नहीं है, ये आपको तकलीफ दे रहा है, आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स कर रहा है, आप डिजर्व करते वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, आप कंफ्यूजन्स में हैं, इसका सीधा मतलब ये है। लेकिन अगर ये इस टाइप के कंडीशन का रहता, उभार लिए हुए कंडीशन का रहता, तो ये आपको जिंदगी पर अच्छा फल दे रहा होता। एक खुशी की बात यह है कि एक ही ग्रह गड़बड़ है, इसको आप बहुत ही आराम से ठीक कर सकते हैं, बस एक बहुत खुशी की बात है यहां पर, तो खुश हो जाइए। ये एक नेगेटिविटी थी, इसको समझना जरूरी था। अभी और तो कोई विशेषकर मुझे नेगेटिविटी दिख रही नहीं है। अब आपकी हथेली पर कुछ क्वेश्चंस थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो देखिए जैसी आपकी भाग्य रेखा का ढांचा है, फिलहाल तो अभी ये ढांचा ही है क्योंकि यहां तक तो मुझे धूमिल दिख रही है, 36 के बाद कुछ विजिबल दिख भी रही है। तो अगर इसके लिए हम सटीक उपाय कर ले, चीजों को देख के, चीजों को समझ के सटीक विवरण आपको दे दे और भी कुछ चीजों को देख के, तो जिंदगी बदलते टाइम नहीं लगेगी और आपकी जीवन रेखा भी बहुत ही स्मूथ है। याद रखना कि आपकी भाग्य रेखा निर्णायक रहेगी, अगर इस भाग्य रेखा का सही तरीके से उपाय नहीं किया गया तो यह बहुत पूर्ण फल आपकी जिंदगी पर नहीं देगा। तो उपाय आप उसी का कर सकते हैं जो आपके हाथ में है या आपके जिंदगी पर है, समझना मेरी बात को। आप दवाई उसी चीज का खा सकते हैं जब आपके पास आपके अंदर बीमारी है, नहीं हो तो फिर क्या 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 ही दवाई कर लेगा वो, कोई फायदा नहीं होगा। तो जब भाग्य रेखा है तभी उपाय भी, जब भाग्य रेखा नहीं रहेगी तो फिर उपाय भी नहीं, समझ गए ना। तो इस कंफ्यूजन्स में मत रहना कि मैं किसी के हाथ पर भाग्य रेखा नहीं है उसको भी मैं उपाय करके ला दूंगा, ऐसा नहीं होता। भाग्य रेखा है, ढांचा है इसका, इसमें हम कुछ प्रयास कर सकते हैं और कुछ आपका मेहनत रहेगा, टोटली आपका ही मेहनत रहेगा, हम तो प्रयास करेंगे, आपका मेहनत रहेगा और आप मेहनत करेंगे, जिंदगी पर आगे बढ़ेंगे। अब एक मेहनत होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक, तो हम आपको सही डायरेक्शन दिखाएंगे, सार्थक मेहनत कैसे करना है, कैसी आपकी भाग्य रेखा विजिबल होगी, सीधी बात है। तो ये इनके क्वेश्चंस थे, हालांकि ये कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी था। अभी हम आगे चलते हैं आपकी जीवन रेखा पर, तो अभी चीजों को और स्पष्ट रूप से क्लियर करते हैं, आगे की जिंदगी के विषय में डिस्कशन करते हैं। तो डिस्कशन का रूप यह है कि बचपन से जिंदगी बड़ी अच्छी रही है, प्रगति का योग रहे, काफी भाग्यशाली रहे। यहां पर से एक हल्का युवा आकृति मुझे फील हो रहा था, तकरीबन आपके 14 वर्ष से लेकर 20 वर्षों के बीच में कुछ दबाव के रूप में चीजें नहीं है, पढ़ाई लिखाई का दबाव रहा होगा, और 20 के बाद काफी अच्छी इंडिपेंडेंसी रही है, दिमाग बहुत तेज है आपका और जबरदस्त आपकी जिंदगी चल रही है। और हल्की हल्की आपकी देखो यार 23-24 वर्ष से प्रोग्रेस लाइन है बड़ी गजब की, और एक बड़ी दिक्कत है आपके जिंदगी पर है 26वें वर्ष में, इसका उपाय मैं दूंगा। अभी से करेंगे तो ये लाइंस मिट जाएंगी, 26वें के बाद तो जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, एकदम गजब, एकदम गजब। और यहां पर से हल्की हल्की पिद्दी जैसी आपकी प्रोग्रेस लाइन है जो धीरे धीरे तरक्की को दर्शा रही है। और यहां पर से एक आपके दिक्कतें वाले योग है जो कि आपके तकरीबन 37 वर्ष की आयु में, उसके बाद जीवन रेखा बड़ी अच्छी स्मूथ है, मतलब खतरनाक है। और यहां पर से भी कंटिन्यू बेसिस पर है, देखो कंटिन्यू बेसिस पर जीवन रेखा स्मूथ है। और ये वाली एज तकरीबन मान के चलो आप 58 वर्ष से लेके आपके 64 वर्ष के बीच में एक ट्रायंगल है, वहीं पर से एक प्रोग्रेस लाइन भी बड़ी अच्छी है 64 में 64 के बाद भी जिंदगी अच्छी है, 64 से लेकर 76 में 78 ईयर्स तक आपकी एक ट्रायंगल्स हैं जो आपकी जिंदगी पर तरक्की को दर्शा रही हैं। आगे भी जीवन रेखा अच्छी कुछ फिशनुमा आकृति के साथ, तो आयु दीर्घ आयु विशेष प्रॉब्लम्स नहीं है, हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है, आगे भी बन सकती है, अभी तो फिलहाल नहीं दिख रही हमें, लेकिन आगे भी बन सकती है। लेकिन जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, एक या दो ही राहु रेखा आपके हाथ पर, इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है कि किसी जातक के हाथ पर 1 या 2 ही राहु रेखा है। तो बस इसका उपाय करके आप ठीक कर लीजिए, बाकी कोई रुकावट मैं नहीं देख रहा हूं। थोड़ी भाग्य रेखा को लेके विजिबिलिटी कम है इसकी, तो इसके लिए हम आपको सही प्रयास बता देंगे, सार्थक प्रयास का विवरण कर देंगे, क्या करना आपके लिए उचित रहेगा। तो ये इनके क्वेश्चंस थे, बाकी इनके हथेली पर बनने वाली कुछ पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं थी।
अभी इनके तरीके हम करेंगे जनरल एनालिसिस, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखे, सीखे, समझे। स्क्वायर स्पाम है, व्यक्ति मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। प्लैनेट्स काफी अच्छे कंडीशन है बृहस्पति को छोड़ के। राज्यों कारक हथेली, 75% राज्यों का फल, जिंदगी ऐसो आराम में बीतती है। हथेली को दावेंगे तो बड़ी गद्देदार प्रतीत होगी, जहां पर से इंसान को कंफर्ट मिलता है, बहुत गजब का कंफर्ट मिलता है। और गुलाबी धन को अट्रैक्ट तो करती है। और सबसे बढ़िया इनका थंब है, बहुत बेहतरीन थंब है। ऐसा थंब अधिकारी का रहता है, ऐसा थंब बड़े बड़े बिजनेसमैन का रहता है। इच्छा शक्ति बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। युवा कीर्ति है, जभी भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी कहीं से मिल जाएगी आपको। और डिजायर्स के बड़े बढ़िया योग, व्यक्ति काफी डिजायरेबल होते हैं, जिंदगी को सही तरीके से जीते। कुछ आपके ट्रायंगल से महत्वाकांक्षी भी हैं। सेकंड फ्रेंच बड़ा अंदर कार्य करने वालों की संख्या रहेगी और जबरदस्त थंब है। ऐसे व्यक्ति लंबे कद काठी के होते हैं और जबरदस्त व्यक्तित्व होता है। झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं होती इन लोगों की, इन लोगों की एकदम झुकने वाली नहीं होती। और ये लोग कुछ बढ़िया काम करते हैं अपनी जिंदगी पर, कुछ बड़ा कार्य करते हैं, एकदम कन्फर्म है। तो थंब काफी अच्छा है आपका। फिर देखिए समझदारी के लोग बहुत जबरदस्त, तो व्यक्ति बहुत समझदारी से अपनी जिंदगी को जिएंगे। फिंगर के बीच में गैप है, खर्चीले प्रवृत्ति का तो आप भी हैं, तो खर्च पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। बाकी जबरदस्त आपकी फिंगर पर लाइंस है, वो मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए आप, ये इनका फिंगर देखो, ये सब लाइंस जो है ना, ये बेसिकली आपके अच्छाई को दर्शाने। व्यक्ति बहुत ही अच्छे हैं और आपके फिंगर पर कुछ चीजें मुझे दिख सी रही हैं। ये देखो, बृहस्पति फिंगर बड़ी छोटी है, सन की बड़ी, तो व्यक्ति गजब की हिम्मती, जिंदगी पर कुछ बड़ा करने के लिए आपका जन्म हुआ है। और सन मरकरी बहुत बढ़िया, सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जिएंगे। बुध फिंगर बड़ी है, बढ़िया है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल और बहुत दिमागी व्यक्ति है आप। इंसान का दिमाग बहुत चलता है। और सारे के फर्स्ट फ्रेंच बहुत बढ़िया है, कुछ तो कुछ करोगे, कुछ बड़ा करोगे, लिख के ले लो, बड़ा करोगे। और फिंगर लंबी खड़ी है, क्रिएटिविटी अच्छी होती है, थोड़ा गुस्से पर नियंत्रण रखना। ऐसे जातक को गुस्सा बहुत जल्दी या बहुत ज्यादा आता है, याद रखना, तो गुस्से पर नियंत्रण करने की आपको आवश्यकता है। तो जबरदस्त आपकी फिंगर। अभी आपके प्लैनेट्स पर चलते हैं, तो ये देखिए बृहस्पति सबसे पहले, तो ये तो प्रॉब्लम में है, ये प्रॉब्लम है, ये इंसान को कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं करती है, तो यथाशीघ्र इसका उपाय करने की आवश्यकता है, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं, और बाकी आपकी बृहस्पति 35वें साल के बाद की ठीक हुई है। हालांकि इसके लिए हम आपको सटीक उपाय दे देंगे, विष्णुदेव का आराधना करें, बाकी हम चीजों को बता देंगे। तो बृहस्पति आपकी ठीक ठाक नहीं है, जहां पर से निराशावादी सोच, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स, जितना डिजर्व करते हैं उतनी कामयाबी नहीं मिलती, ये सब आम समस्याएं बनी रहती हैं। हालांकि इस चीज को लेकर बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं हूं, मैं बता दूंगा। बाकी देखिए, तो एक ट्रायंगल यहां से था, तो प्रारंभिक डिग्री लेने के योग के थे, तो हायर एजुकेशन के योग थे। फिर यहां से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती और विदेशी यात्रा या विदेशी दर्जे धन लाभ के बड़े अच्छे योग, बड़े अच्छे योग। और यहां पर से एक लाइन है, जो लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, और सूर्य रेखा इनकी बड़ी गजब है ना, सूर्य रेखा इनकी बड़ी गजब है। व्यक्ति बहुत टैलेंटेड, यहां से भी देखो एक से ज्यादा सूर्य रेखा, मतलब इंसान अगर प्रयास कर ले तो कुछ भी काम इनके लिए असंभव नहीं है। और ये भाई देखो पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, सन मरकरी बहुत बढ़िया, बुद्धि विवेक के तो बड़े गजब के होंगे। और यहां पर से कुछ लाइंस इंसान को ओवर इंटेलिजेंट बनाती है, ओवर इंटेलिजेंट। और सन मरकरी बड़ी गजब, मतलब दिल दिमाग के तो बहुत तंदुरुस्त, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति यहाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जबरदस्त आपकी मंगल, ओवर पराक्रमी, डरने ना तो इनकी डिक्शनरी नहीं है। और कुछ बड़ा करने का आपका एक जुनून है आपके अंदर, और आप कुछ बड़ा अपने जिंदगी पर अवश्य ही करोगे, अवश्य ही करोगे। मंगल अच्छा है, दीर्घायु है, मंगल अच्छा है, लॉजिकल है, मंगल अच्छा है, प्रॉपर्टी बनाते हैं, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी के योग थे। फिर देखिए एक जबरदस्त आपकी हार्ट लाइन, यहां पर से कुछ इमोशंस है, इमोशनल व्यक्ति भावुक है। कुछ ट्राइंगल्स है, आगे भी ट्राइंगल्स है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। और बेसिकली विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, और जबरदस्त माइंड रहेगा, दिमाग के तो बहुत ज्यादा तेज, बहुत तेज, और बैलेंस बड़ा गजब का, दिल दिमाग के तो बहुत तंदुरुस्त हैं आप। कुछ ट्राइंगल्स यहां से भी है, व्यक्ति बहुत तेज तर्राक, बहुत तेज तर्राक, और कभी भी ये लोग भ्रमित नहीं होते, इतने ज्यादा तेज होते हैं ये लोग, बहुत बढ़िया। चंद्रमा बहुत अच्छा, विदेशी धरती से धन लाभ के योग भी बने हैं, ये भी बेसिकली यात्रा के योग थे आपके जिंदगी पर। और एक बेहतरीन बुद्ध रेखा आगे गई है, बेहतरीन बुद्ध रेखा। व्यक्ति बिजनेस फैमिली से होते हैं और आगे चल के व्यापार करे तो बहुत सफलता को पाते हैं। गजब का गेटेड ट्रायंगल, मतलब बहुत पैसा जिंदगी पर, बस सार्थक प्रयास करो और जिंदगी पर पैसे कमाओ। थोड़ी बृहस्पति अड़चन डाल सकती है, उपाय दे दूंगा मैं। बाकी जबरदस्त आपकी बुद्ध रेखा है, मजा आ गया देख के।
फिर देखिए आपके स्ट्रांग एक सूर्य रेखा, ये तो मैंने बता दिया, व्यक्ति बहुत टैलेंटेड एक्सट्रीम। और भाग्य रेखा का ढांचा बन गया है, यहां पर से कुछ कुछ विजिबल तो दिख रही है हमें, लेकिन यहां पर से कंप्लीटली अनविजिबल है। 26 से लेकर 36 के बीच में बताऊंगा क्या करना है। उसके पहले भी कमी विजिबल है, हालांकि कुछ विदेशी धन लाभ या यात्राओं का सूचक है। 36 के बाद गजब की भाग्य रेखा बन रही है, एक मिस्टीरियस क्रॉस करके बन रहा है, जहां पर से व्यक्ति के जिंदगी पर तरक्की मिलेगी 36 के बाद ज्यादा तरक्की मिलेगी, समझ लो मेरी बात। और प्रॉपर्टी बनाओगे एक से ज्यादा। और स्ट्रांग आपकी देखो तो एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग 43 के बाद यहां से भी आपकी तरक्की के योग है, आगे भी भाग्य रेखा अच्छी है। तो भाग्य रेखा का पूर्णतः साथ, शुक्र बड़ा जबरदस्त है, प्रॉपर लग्जरी का शुक्र, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। कुछ स्ट्रेस के लाइन थे वो प्रारंभिक समय में थे, बाकी स्ट्रांग मनी मैनेजमेंट के लाइंस, पैसे ही पैसे जिंदगी पर, प्रॉपर लग्जरी का सुख। यहां पर से कुछ आपके ट्रायंगल्स हैं जो शुक्र की पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही है, प्रॉपर लग्जरी के लाइंस है, प्रॉपर लग्जरी का शुक्र मिल रहा है। जिंदगी ऐश और आराम में बीतनी है, जिंदगी ऐश और आराम में बीतनी है, जबरदस्त शुक्र है आपका। और ये लाइंस आपने समझ लिया, भाग्य रेखा एक क्रॉस सा बना है, बहुत बढ़िया, यहां पर से देखिए। और आगे भी आपकी भाग्य रेखा है, मतलब बहुत बढ़िया जिंदगी कट रही है। इसको विजिबल करने के लिए मैं उपाय दूंगा। बाकी जबरदस्त जीवन रेखा है, मंगल रेखा भी अच्छी दीर्घायु है, हालांकि आयु को लेकर विशेष टिप्पणियां नहीं होती। मंगल भी बढ़िया है, मंगल रेखा भी अच्छी है। कुछ टेंशन के लाइन नॉमिनल चिंता करोगे, बाकी प्रॉपर्टी के योग बड़े अच्छे बन रहे हैं। बदली पर जानदार धमाकेदार अवस्था मौजूद है, जहां पर से थोड़ा प्रयास में जिंदगी पर आगे बढ़ोगे। बाकी क्या करना चाहिए मैं आपको बता दूंगा। तो ये था इनके तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।